हेलो क्लास, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अट नहीं रही है कविता की चर्चा करेंगे। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार फागुन का मास आ गया है, यानी महीना आ गया है, और फागुन का महीना आने से चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता छा गई है। प्रकृति आभामय हो गई है और इतनी कोमल और इतनी सुंदर लग रही है कि मनुष्य का मन उस सुंदरता को अपने मन में समाहित नहीं कर पा रहा है, उसका मन प्रसन्नता से भर उठा है। आइए देखते हैं और क्या है इसमें। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। सुंदरता प्रकृति में चारों ओर दिखाई दे रही है। डाली डाली, पत्ती पत्ती, हर एक कण कण में बस सुंदरता ही दिखाई दे रही है, जिसको देखकर मानव का मन प्रसन्न हो रहा है। और ये जो प्रसन्नता है उसके मन में समाहित नहीं हो रही है, उसे वो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इतनी यहाँ पर सुंदरता आ चुकी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो यानी जब मनुष्य सांस ले रहा है तो प्रकृति में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। इन फूलों को खिलने से क्या है, चारों तरफ एक मादक सुगंध फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है कि जब भी कोई सुगंध ले रहा है, कोई सांस ले रहा है, तो वो सुगंध जो है, वो जो खुशबू है, उसके मन के अंदर तक फैल जा रही है, उसके प्राणों तक पहुंच जा रही है, जिससे कि वो प्रसन्न हो उठ रहा है। घर घर भर देते हो यानी ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक घर में ही ये खुशबू घूम रही है। चारों तरफ इतनी सुंदरता हो चुकी है प्रकृति में कि व्यक्ति का मन व्याकुल हो चुका है, इस प्रसन्नता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो चुका है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और इतनी सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका मन जो है वो पक्षी बन गया है और उसको पर मिल गए हैं, वो दूर आकाश तक उड़ता चला जा रहा है। यानी इस सुंदरता से उसका मन जो है वो हल्का हो गया है, उसके विषाद जो है, उसके जो कष्ट हैं, सुंदरता को देखकर कम हो गए हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी आँखों को, नैनों को इनसे हटाता हूँ, दूर करता हूँ, फिर भी मेरी आँखें इसकी सुंदरता, इस प्रकृति की सुंदरता से हट नहीं रही हैं, क्योंकि चारों तरफ ही सुंदरता है। प्रकृति का नया रूप दिखाई दे रहा है, ऐसा रूप जो कि केवल हमारे मन को ही नहीं शांति देता है, बल्कि प्रसन्नता और दूसरे तरह के विषादों से भी मुक्ति देता है, हमारे कष्टों से हमको मुक्ति देता है। तो प्रकृति हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, हमारे लिए एक मेडिटेशन का भी एक जरिया होती है, जिससे कि हमारे अंदर के जो कष्ट होते हैं प्रकृति की छाया में आकर कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी शांति आपको कहीं किसी वन बगीचे में मिलती होगी, उतनी शांति आप बाकी सांसारिक चीज़ों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रकृति की जो छाया होती है वो मनुष्य के लिए अत्यधिक जरूरी है। आज मनुष्य ने प्रकृति से अपनी छाया को हटा दिया है, तो इस वजह से मनुष्य कई तरह के कष्टों से घिर गया है। और आपने देखा होगा पहले के समय में जितने ही मनुष्य प्रकृति के करीब था, उतने ही उसके कष्ट कम थे। तो अपनी प्रकृति को बचा के रखना मनुष्य के ही हाथ में है। ये उस समय का वर्णन है जब चारों तरफ हमारी प्रकृति केवल स्वच्छ और साफ थी, केवल सुंदरता ही सुंदरता थी, जहाँ केवल आप आँख उठाइए तो सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती थी। जबकि आज अगर आप देखें तो कंक्रीट के जंगल में हम लोग हैं, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है, कहीं से स्वच्छ वायु हमें प्राप्त नहीं होती है। तो अब प्रकृति भी हमसे यही कह रही कि वापस अपने ही घर को लौट चलो, यानी प्रकृति के शरण में हे मनुष्य तुम वापस आ जाओ, तभी तुम्हें शांति और प्रसन्नता मिल पाएगी। तो प्रकृति हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पे देख रहे हैं कभी कि जो पत्ते हैं वो जो है नए हो चुके हैं, नई कोपलें आ गई हैं, कहीं पर पत्तियाँ हरी हरी हैं और कहीं लाल लाल हैं, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों पत्तों से लदी डाल, यानी सारी जो पतझड़ के बाद जो फागुन बसंत का महीना आया है, इसमें सारे प्रकृति के पेड़ों ने नया रूप धारण कर लिया है, नए हो गए हैं और इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्माल। अब कहीं पड़ी है उर में, यही यानी कि उर का मतलब क्या है, हृदय, यानी कहीं प्रकृति के हृदय में पड़ी हुई है मंद गंध पुष्माल, यानी कि कोने कोने पर पुष्प ही पुष्प खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी युवती ने जो है फूलों की माला अपने गले में डाल ली है और उससे ही उसके यौवन की, उसकी सुंदरता जो है वो परिपूर्ण हो गई। यानी प्रकृति को यहाँ एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया गया है, जिसने कि नए गहने धारण किए हैं, जो इतनी आकर्षित हो चुकी है, जिसके सामने से आंखें कभी की हट नहीं रही है। जितनी ही सुंदर आप
फूल पौधे पत्तियाँ आप देखते हैं, जो प्रकृति का रूप देखते हैं, जितना ही ज़्यादा आप देखते हैं उतना ही आपके अंदर प्रसन्नता आती है। और यही प्रसन्नता जब हमारे अंदर होती है तो हम दूसरों को भी प्रसन्न रख पाते हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी जगह जगह पर केवल शोभा श्री, सुंदरता ही सुंदरता है, केवल सौंदर्य ही सौंदर्य है, जो कि कहीं भी पट नहीं रही है, यानी कि कहीं से भी कम नहीं हो रही है। प्रकृति एक ऐसी जीवंत वस्तु क्या कह सकते हैं, या जीवंत आभा है, जिसकी शोभा कभी भी कम नहीं होती है। आप अगर बगीचे में चले जाइए, बाग में चले जाइए, या आपने अपने हाथ से कुछ पौधे लगाए हैं, उनके उगने पे जो शोभा प्राप्त होती है, जो शांति हमको मिलती है, जो सुकून हमें मिलता है, जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, शायद और कोई सांसारिक कार्य करने में हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया गया।